अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंग को देखेंगे 2 साल में आप कहां अपने आप को देख। अब आपको अपने फोर्थ पॉइंट पे काम करना है, वो आपको मोटिवेशन देना नहीं है, आपको अंदर की चीजें बताना, पूरी जान लगा दीजिए उस पर। अब नेक्स्ट और जो लास्ट पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एडमिशंस कैसे आएंगे? हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आते थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर आप कुछ वीडियोस बनाइए, इंस्टीट्यूट कैसे शुरुआत करें, ब्रांड कैसे बनाएं, एडमिशंस कैसे बढ़ाएं। आपको ये सेशन में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत आपको कैसे करना है और बहुत डीप में जाकर पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं। आपको ये सेशन क्यों देखना चाहिए? बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़ते हैं, उन्हें नहीं पता होता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए, ब्रांडिंग इंक्रीज़ करने के लिए, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए, एडमिशंस बढ़ाने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, पूरे स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, कैंपेनिंग प्लान करते हैं, ताकि इंस्टीट्यूट की ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो। तो हमने सालों से ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, तो अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। अगर आज कहीं पे भी कॉलेज, कोचिंग या स्कूल स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में एक नाम आता है, स्ट्रैटेजी दुनिया या चंद्रकांत पटले। वो मुझे कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोर है वो स्ट्रैटेजी है और उस चीज़ का छोटा मोटा अमाउंट चार्ज करते हैं। बट ऐसा नहीं कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बाद में बोलूँ कि आपको हमसे ये खरीद लो, ये खरीद लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो आपका शानदार होने वाला है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे करें, आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। पहला पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले आपको पहचानना है, हु आर यू, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। ये अपने आप से एक बार पूछिएगा। कोचिंग स्टार्ट करना अकेला उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका, वो कोचिंग क्यों स्टार्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में करनी है। ऐसा नहीं कि हमने आज सोचा, छोटा सा हम 2-4 बच्चों को पढ़ाते थे और हमने सोचा कि चलिए अब हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोटिवेशन लेना अच्छी बात है, बट किसी और को देखकर वो चीज़ आप भी करना स्टार्ट कर दें तो ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंग को देखेंगे, PW है या और भी बहुत सारी कोचिंग है, दृष्टि है, ठीक है, इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर आप देखकर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कौन है पहले वो पहचानिए, उसके बाद कोचिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लीजिए। तो पहला पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट, आपको ध्यान रखना है आपके गोल क्या है, विजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले 2 साल में आप कहां अपने आप को देखते हैं, 5 साल में आप कहां देखते हैं अपने आप को। ये कॉन्सेप्ट, विजन, गोल, मतलब घुमा फिरा के सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये सब चीजें करना है, रिटर्न में करना है, लिखना है, पॉइंट बनाने हैं, तब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे तो ये 2 पॉइंट है, यहां तक अभी कोई आपका पैसा नहीं लगा है। अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं, मार्केट एनालिसिस करिए। मार्केट को जरूर समझिए कि जिस जगह पे आप हैं, रहते हैं, वहां पर क्या कोचिंग चलती हैं, नहीं चलती। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट वहाँ चलता है, नहीं चलता, लोग कितनी फ़ी पे करते हैं। तो एक पूरा मार्केट रिसर्च करिए, आपके यहाँ मार्केट है या नहीं है, या फिर कोई ऐसा कोचिंग हब जहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है, वहाँ पे जाकर आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिसर्च करते टाइम आपको 5 से 6 पॉइंट्स आप तैयार करिए और उस पर रिसर्च करिए और देखिए कि क्या आप उसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में करना है। 3 स्टेप हो गया। अब आपको अपने फोर्थ पॉइंट पे काम करना है, वो है USP। आप यूनिक क्यों है दूसरों से, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी कोचिंग में लोग आए। भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई क्यों चूज करेगा, ये अपने आप से पूछिए और USP बनाइए और उसमें से देखिए कि उस USP में आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। तो आपको इतना तो आप कर सकते हैं, पहले पेपर में करिए। ये जब पेपर तैयार करेंगे तो लगभग 2 से 3 पेज का एक पेपर ड्राफ्ट तैयार होगा। USP के बाद आपको अगले स्टेप में बढ़ना है। ये स्टेप होगा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम, लोगो और कलर थीम। अब कई बार क्या होता है ना, लोग जल्दबाजी में कुछ भी नाम रख लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। कुछ यूनिक नाम होना चाहिए, उसका लोगो कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका कुछ उठाया, इसका कुछ उठाया और एक नाम बना दिया।
एक कलर थीम बना दिया। ये अभी आपको हो सकता है लगे कि यार ठीक है, अभी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जब बड़ा होगा हम लोग सोचेंगे, जब बिजनेस चल जाएगा तब सोचेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप अभी डिसाइड करिए, क्योंकि आप अभी डिसाइड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। जब कोई भी गूगल में आपका नाम सर्च करेगा तो ऐसे में 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट सेम नाम की अगर दिख रही हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ब्रांड नहीं है ये। तो आपको क्या करना है ना, आपको लोगो, कलर थीम और नाम, ये तीनों चीज में जबरदस्त काम करना है। इसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए अपने आप को टाइम दीजिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन टाइम दीजिए, तब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिए। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन जरूर करिए, लीगल डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करिए। हो सकता है अभी आपको लगेगा कि इसमें खर्चा होता है, कुछ रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उसमें पैसा नहीं लगता है, कुछ में लगता है, बट 5-6 हज़ार आप खर्चा करिए। रजिस्ट्रेशन जरूर करिए, वेबसाइट जरूर बनाइए, .com लीजिए, .in लीजिए, ताकि आपके कोचिंग को एक पहचान मिले। रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। अब उसके बाद आपको बजट देखना है। बजट यहाँ से आप स्टार्ट होता है कि कुछ खर्चा आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे तो आप 3 मंथ का बैकअप प्लान लेकर चलेंगे। ये कोई नहीं बताता है, सब लोग बोलते हैं कोचिंग स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। भैया क्यों करो स्टार्ट? कुछ विजन तो हो, ठीक है, नहीं तो बाद में ना बड़ा पछताना पड़ेगा, टाइम निकल जाएगा हाथ से। तो और फिर क्या होता है, जब कोई एक सेक्टर में चले जाता है ना, उस सेक्टर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप 3 मंथ का बजट प्लान करो। 6 मंथ का होना चाहिए, बट मैं 3 मंथ की बात कर रहा हूँ। 1 मंथ जो अभी रनिंग है, 2nd आने वाले समय में, और 3rd, ताकि एक बैकअप आपके पास रहेगा। बैकअप अगर आपके पास नहीं है तो कोचिंग स्टार्ट मत करिए। पहले कुछ पैसा इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद कोचिंग स्टार्ट करिए। तो फाइनेंस आपका अच्छा होना चाहिए। 3 मंथ का आपको बैकअप प्लान लेके चलना है। नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है लोकेशन। आपकी लोकेशन क्या होगी? आप देखिए कि मार्केट सेगमेंट कहाँ पर है, कोचिंग हब में स्टार्ट करना है या ऐसी जगह स्टार्ट करना है जहाँ पर उसकी डिमांड है और वहाँ पे ज़्यादा प्लेयर नहीं है, सिर्फ 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो आपको ये वहाँ के लोकल, जिस जगह पर आप हैं, आपसे बेहतर वहाँ उस लोकेशन को कोई नहीं समझ सकता है। तो आप वहाँ टाइम दीजिए, 15 दिन, 1 महीने रिसर्च में टाइम लगाइए और देखिए लोकेशन आपके लिए बेटर क्या होगी, एंट्री कैसी होगी, पेरेंट आएंगे तो कहाँ खड़े रहेंगे, क्या वो मेन रोड से आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखता है, नहीं दिखता, ठीक है, कितनी गली के अंदर अंदर जाने के बाद आपका कोचिंग स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी समझ नहीं आती, जब उसको आप ब्रांड बनाते हैं ना तब पता चलता है। लोगों का क्या है, वो तो आपको बोल देंगे स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, बट कोई ये नहीं बताएगा कि इतने डीप में पहले एनालिसिस करो, रिसर्च करो, उसके बाद स्टार्ट करो। मेरा ये जो सेशन बनाने का जो पर्पस है वो आपको मोटिवेशन देना नहीं है, आपको अंदर की चीज़ें बताना, क्योंकि बाद में जो चैलेंजेस आते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए वर्क करता हूँ, कई बार लोन ले लेते हैं लोग, ठीक है, 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख का लोन होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में वो रिकवर नहीं होता और आपको उस समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले देख लीजिए। आप एक बजट बनाइए और लोकेशन, एक अच्छा लोकेशन सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप अगला स्टेप लीजिए। अगला स्टेप में ये ध्यान रखना है कि जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका डेकोरेशन कैसा है, उसका पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है, कोई एंट्री लेता है तो क्या फील करता है। थोड़ा सा अगर आपको अच्छे लेवल पे काम करना है तो थोड़ा सा डेकोरेशन पे काम करना पड़ेगा। फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लाइट बहुत अच्छा अगर आप लगाएंगे ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। आप सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बोर्ड बनाया और स्टार्ट कर दिया। ऐसा करना है तो आप अभी घर से पढ़ाइए। इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, ऐसे में एक स्टूडेंट भी आता है ना तो देखता है क्लासरूम कैसा है, साफ सफाई कैसी है, ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। हो सकता है तो जितना अच्छी फैसिलिटीज़ आप दे पाएँ कम बजट में वो प्लान करिए। मार्केट में थोड़ा सा जाइए कि उसको और कैसे अच्छे से उसका डेकोरेशन किया जा सकता है, और क्लासरूम को बहुत सुंदर बनाइए, बहुत सुंदर बनाइए, पूरी जान लगा दीजिए उस पर, तब आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेगा। ताकि एक बार बच्चा आया, एंट्री लिया, तो उसको फील आना चाहिए कि यार वाह बहुत अच्छा है, और उसका मन लगेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट और जो लास्ट पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, अब क्वेश्चन आता है कि भैया ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडमिशंस कैसे आएंगे। सारी चीज़ों में तो खर्चा कर दिया आपने, ठीक है,
बट एडमिशंस कैसे आएंगे? इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केटिंग का एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। दोनों मार्केटिंग का एक पूरी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन मार्केटिंग कब करना है, कैसे करना है, ऑफलाइन मार्केटिंग कब करना है, कैसे करना है, डिज़ाइन कैसा होगा, ऐड वीडियो कैसा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक अंदर की बात बताने वाला हूँ। देखिए, ऐड लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेसबुक में आप जाएंगे, गूगल में जाएंगे, वहाँ पे पूरे सेटिंग होती है, वहाँ आपको सेट करना है, ऐड लग गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऐड कैसा लगा है, क्या वो पेरेंट्स के साथ या स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। सालों से इस फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत डीप में जाके हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, तो वो चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो आपकी जो मार्केटिंग है और ब्रांडिंग दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। खैर, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि स्टार्ट करने से पहले कितने दिन पहले आपको मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप लेने हैं, ब्रांडिंग के क्या क्या स्टेप लेने हैं, और कैसे आप मार्केट में एंट्री लेंगे। इतने कंपटीशन में आपका बजट, आप सोच रहे हैं ना कि 5-10 हजार रुपए लगा के मार्केटिंग कर देंगे, तो वो 5-10 हजार से क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एजुकेशन बिजनेस थोड़ा अलग है दूसरे बिजनेस के कंपेयर में। जब कभी भी कोचिंग की शुरुआत करो तो फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपका पूरा एक बिजनेस प्लान तैयार होना चाहिए, और उस बिजनेस प्लान के साथ अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये बिजनेस जो आप प्लान तैयार करेंगे वो आपका कैसा है, वो डिपेंड करेगा आपने उस पर कितनी मेहनत किया है, उसके बाद आपको रिजल्ट उसी हिसाब से आगे मिलेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट करिए, और इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा मैं जरूर लेकर आऊँगा। वहाँ मैं बात करूँगा कि ब्रांडिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, एडमिशंस कैसे इंक्रीज करेंगे, इसका एक डिटेल में वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। बट अगर आप कमेंट करते हैं तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।